घंटे में ही दूसरा अग्निकांड। पश्चिमपुरी में भीषण आग में करीब 250 झुग्गियां जलकर राख। झुग्गी में लगी आग में एक महिला के झुलसने की खबर, सैकड़ों लोग बेघर। पुलिस ने गैंगरेप के 6 आरोपियों का जारी किया स्केच। 2 दिन पहले बॉयफ्रेंड के साथ घूमती लड़की को अगवा कर किया गया था गैंगरेप। लुधियाना के गैंगरेप कांड पर भड़की पंजाब की सियासत। बीएसपी और अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। रामपुर में तमंचे के बल पर सर्राफा व्यापारी से लूट, बदमाश फरार। दामों में गोवंशी जानवरों से भरा ट्रक पकड़े जाने पर उग्र हुए हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता की तोड़फोड़, आरोपी ट्रक छोड़कर हुए फरार। बुल्ढाना में पुलिस ने जब्त किए 1 करोड़ के जाली नोट, 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। आगरा में मुठभेड़ के दौरान एक इनामी बदमाश को गोली लगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरा हुआ फरार। आगरा में छेड़खानी के बाद एक युवती ने आग लगाकर की खुदकुशी, आरोपी हुआ फरार। त्रिपुरा के आरके नगर में 1.5 करोड़ की ड्रग नष्ट। बांग्लादेश से लाई गई हानिकारक कफ सिरप की खेप पर चला बुलडोजर। बिहार के देव में गायिका अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में हुआ हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कार्यक्रम हुआ रद्द। हंगामा देखकर कार्यक्रम छोड़कर भाग निकले जिलाधिकारी, दर्शकों ने जमकर की तोड़फोड़। आयोजकों को पर भी उठे सवाल, ज्यादा भीड़ जुटाने से फैली अव्यवस्था, भीड़ पर काबू पाने की नाकाफिदे इंतजाम। पटना के गोसाई टोला में एक होटल मालिक की कार से बच्चे के कुचले जाने पर बरपा हंगामा, होटल से गार्ड के गोली चलाने से उग्र हुए लोग। उग्र भीड़ ने किया पथराव, होटल मालिक की गाड़ी तोड़ी, बाद में पाटलिपुत्र थाने किया घेराव। लखनऊ में गौघाट के पास पुलिस को देखकर भागे जुआरी, नदी में लगाई छलांग, 1 की मौत, 3 घायल। जौनपुर में अज्ञात बदमाशों ने तलाकशुदा महिला की दिन दहाड़े हत्या की, रिक्शे पर जा रही महिला को मारी गोली। गया में सुरक्षा बल ने सैकड़ों एकड़ अफीम की फसल नष्ट की, जेसीबी और ट्रैक्टर से कुचली गई फसल। किशनगंज में आर्थिक तंगी से एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ की खुदकुशी की कोशिश, पिया कीटनाशक, सभी अस्पताल में भर्ती। रुड़की पुलिस ने जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी अर्जुन को किया गिरफ्तार, 2 साल से अवैध शराब का कारोबार करना कबूला। बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में लगी आग, गनीमत रही हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में छत पर चढ़ गया सांड, 8 घंटे की मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। लुनावना के महिसागर में इलाके में दिखा बाघ, कैमरे में कैद हुई करीब 8 साल के बाघ की तस्वीर। बिल्डर और आरटीआई कार्यकर्ता का पुणे में मिला शव, हत्या की आशंका। त्रिपुरा के धलाई में 2 महिलाओं समेत 3 बांग्लादेशियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, कार में 3 लाख की विदेशी सामान सीज। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आरट में मारे गए 2 आतंकी लश्कर के एक कमांडर भी शामिल, मुठभेड़ खत्म। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पार्क में बैठे प्रेमी जोड़े पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, लड़की की मौत, लड़का घायल। असम के उजाई में ऑटो रिक्शा को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत। हफ्ते में 5 दिन दिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, 15 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। मौसम विभाग ने कश्मीर के कई हिस्से में एवलांच की चेतावनी जारी की, अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी। अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गांदरबल, करगिल और लेह में एवलांच का अलर्ट। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पैरामिलिट्री, एसडीआरएफ और पुलिस टीम एम्बुलेंस के साथ तैयार। हिमाचल में भी आज भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका, सीएम ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट किया। उत्तराखंड में मौसम का ट्रिपल अटैक, बारिश, बर्फबारी और आग की आफत। बद्रीनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी के बाद हर तरफ बिछी सफेद चादर, 4 से 7 फीट मोटी बर्फ जमी, कड़ाके की ठंड। औली में भी हर ओर जमा है बर्फ, जनजीवन प्रभावित। उत्तरकाशी में जोरदार बर्फबारी से हर तरफ सफेद रंगत, पर्यटकों ने लगाया हाउस द जोश का नारा। जोशीमठ के बुढ़ा गांव में जंगल में लगी आग से आफत, बर्फबारी वाले इलाके में पहुंचकर ही खुद ब खुद काबू में आई आग। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आज दिल्ली समेत एनसीआर में दिखेगा असर, आज और कल हो सकती है बारिश।
यूपी में संगठन मजबूत करने में जुटी प्रियंका गांधी ने किया रथ जगा। सुबह 5:30 बजे तक की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, बिना लंच और डिनर की लगातार की 16 घंटे मीटिंग। प्रियंका नेताओं से अगले प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा उम्मीदवार और संगठन की स्थिति पर ले रही हैं राय। पति वाड्रा की पेशी से जुड़े सवाल पर कहा, यह चलता रहेगा, मैं अपना काम करती रहूंगी। बातचीत चल रही है जी, रॉबर्ट वाड्रा से ये चीजें चलती रहेंगी, मैं अपना काम कर रही हूँ। प्रियंका गांधी ने मोदी से मुकाबले से जुड़े सवाल पर कहा, मोदी से मेरा नहीं, राहुल का है मुकाबला। क्या मोदी से मुकाबला होगा? मोदी से मुकाबला होगा भैया जी, मोदी से नरेंद्र मोदी। अपने प्रभार की क्षेत्र की सभी 41 लोकसभा सीटों के नेताओं से एक घंटे प्रियंका कर रही हैं चर्चा। बूथ मजबूत करने पर है जोर। प्रियंका ने कहा, बैठक से संगठन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फूलपुर के नेताओं कार्यकर्ताओं संग प्रियंका गांधी ने सुबह खत्म की आखिरी बैठक। कार्यकर्ताओं ने प्रियंका से फूलपुर से अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग की। प्रियंका ने कहा, फिलहाल कोई इरादा नहीं। कार्यकर्ताओं के मुताबिक प्रियंका ने कहा, संगठन मजबूत करना है मेरी प्राथमिकता। लखनऊ में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कार्यकर्ताओं नेताओं संघ की बैठक। सिंधिया को पश्चिमी यूपी की 39 सीटों का सौंपा गया है प्रभार। बीकानेर में जमीन खरीद मामले में रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने आज भी जयपुर में किया तलब। कल जयपुर में वाड्रा और उनकी मां मौरीन से हुई थी पूछताछ। मौरीन ने बीकानेर में जमीन खरीद की किसी भी जानकारी से इनकार किया। 1.5 घंटे तक ईडी ने की थी पूछताछ। मौरीन से अब आगे नहीं किए जाएंगे सवाल। जयपुर में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के 11 अफसरों ने दागे 55 से ज्यादा सवाल। 8 घंटे तक चली पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक वाड्रा ने जमीन खरीद में जालसाजी से इनकार किया, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय संतुष्ट नहीं। बजट सत्र का आज अंतिम दिन। आज लोकसभा में राफेल सौदे पर सरकार पेश कर सकती है सीएजी की रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक आज संसद में रखी जाने वाली है सीएजी रिपोर्ट में सिर्फ राफेल ही नहीं बल्कि 11 डिफेंस डील का होगा हिसाब, लेकिन राफेल की कीमत का नहीं होगा जिक्र। सूत्रों के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट में 11 रक्षा सौदों के साथ राफेल का किया गया है तुलनात्मक मूल्यांकन। राहुल गांधी ने राफेल पर सीएजी जांच रिपोर्ट पेश होने से पहले की खारिज। इसे चौकीदार ऑडिटर जनरल करार दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली का पलटवार। कहा, वित्त सचिव रहते राजीव महर्षि के पास राफेल के लेन देन से जुड़ी कोई भी फाइल नहीं पहुंची। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर दे सकते हैं जवाब। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अब तक नहीं हुई है बहस। राज्यसभा में आज सरकार पेश कर सकती है नागरिकता संशोधन बिल। 3 तलाक बिल भी राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना। राज्यसभा में नागरिकता बिल के खिलाफ कांग्रेस ने बीजेपी विरोधी दलों से मांगा सहयोग। एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और एलजेपी को भी नागरिकता संशोधन बिल पर है एतराज। टीएमसी सांसद आज संसद के बाहर धरना देंगे। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सुबह 10:30 बजे करेंगे प्रदर्शन। बीजेपी संसदीय दल की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल। कांग्रेस की भी संसदीय दल की बैठक आज। राहुल और सोनिया गांधी दोनों बैठक को करेंगे संबोधित। दिल्ली में आज सजेगा मोदी विरोधियों का मंच। सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे अगुवाई। आज जंतर मंतर पर विपक्षी दल लगाएंगे देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ की गुहार। प्रदर्शन में शामिल होंगे सीएम चंद्रबाबू नायडू और सीएम ममता बनर्जी। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा और शरद यादव भी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में रहेंगे मौजूद। शीला दीक्षित ने दिल्ली में होने वाले मोदी विरोधी प्रदर्शन से खुद को किया दूर। कहा, नकारात्मक राजनीति करना कांग्रेस का चरित्र नहीं। यूपी विधानसभा में आज हंगामे के आसार। समाजवादी पार्टी विधायक उठा सकते हैं अखिलेश को प्रयागराज जाने से रोके जाने का मुद्दा। 4 मार्च तक चलेगा विधानसभा सत्र। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल जमकर किया हंगामा। आज भी प्रदेश स्तर पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने उस एडीएम को भी किया तलब जिसने अखिलेश को नहीं दी थी प्रयागराज जाने की इजाजत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज जाएंगे प्रयागराज। कुंभ में लगाएंगे आस्था की डुबकी। सुबह 10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे अमित शाह। 1 बजे तक कुंभ परिसर में रहेंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध का करना पड़ सकता है सामना। कर्नाटक विधानसभा में आज ऑडियो गेट को लेकर हंगामे के आसार।
बीजेपी जेडीएस दोनों ने विधायकों की तोड़फोड़ के आरोपों पर जारी किए हैं टेप। सदन से पहले स्पीकर ने बुलाई बैठक। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों के लिए जारी किया व्हिप। आज और कल फरवरी को विधानसभा में मौजूद रहने का फरमान। हॉर्स ट्रेडिंग में येडियुरप्पा की आवाज का दावा करते हुए जेडीएस ने जारी किया था टेप। सीएम कुमारस्वामी ने एसआईटी जांच का दिया है आदेश। कर्नाटक विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार का विवादित बयान, बलात्कार पीड़ित से की अपनी तुलना। स्पीकर रमेश कुमार ने कहा, पीड़िता के साथ वास्तव में तो एक बार रेप होता है, लेकिन कोर्ट में सवाल जवाब के दौरान सैकड़ों बार होता है बलात्कार, वैसी है हालत। मुंबई में मेरा परिवार बीजेपी परिवार कैंपेन जोर शोर से शुरू। मंत्री पंकजा मुंडे ने मिशन को दिया बढ़ावा। आरएक्सन इंडिया की अवमानना से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी अनिल अंबानी की पेशी। कल सुप्रीम कोर्ट ने आज तक के लिए स्थगित की थी सुनवाई। आरएक्सन इंडिया के बकाये से जुड़े मामले में कल अनिल अंबानी ने संपत्ति बेचने का दिया हवाला। जियो को 25,000 करोड़ की संपत्ति बेचकर कर चुकाने का दिया भरोसा। भीमा कोरेगांव मामले में महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। शिलांग में कोलकाता सीपी के साथ कल लगातार चौथे दिन सीबीआई की पूछताछ। चिटफंड घोटाले में सबूत मिटाने का है आरोप। आज राजस्थान की गहलोत सरकार गुर्जर आरक्षण पर विधानसभा में ला सकती है प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक 5% आरक्षण का प्रस्ताव संभव। करोलबाग के अर्पित पैलेस होटल में हुए अग्निकांड पर आम आदमी पार्टी ने नॉर्थ एमसीडी के मेयर से मांगा इस्तीफा। आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी। सिलीगुड़ी में आज कांग्रेस कार्यकर्ता मनाएंगे काला दिवस। चिटफंड घोटाले में प्रदर्शन के दौरान कल हुई थी अब्दुल मन्नत समेत 59 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। कानपुर में विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में महात्मा गांधी के पुतले से हिंदू युवा वाहिनी के नेता के अपमान का उठाया मुद्दा। औरंगाबाद में उद्योग जगत और कृषि संघ ने किया अनोखा प्रदर्शन। बिजली की दरें बढ़ाने का किया विरोध। भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में रकम जुटाने के लिए सरकार लाएगी अतिरिक्त ऑफर। 3500 करोड़ के लिए 14 फरवरी को आएगी स्कीम। जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 60% की कमी। 6,158 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। जनवरी में टाटा मोटर्स की ग्लोबल बिक्री में 12% गिरावट। कुल 1,572 गाड़ियों की बिक्री। आर्टिगा और सियाज के इंजनों में जल्द तब्दीली करेगी मारुति सुजुकी। दोनों कारों में लगाया जा सकता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। 145 रुपए की गिरावट के साथ 34,080 रुपए प्रति तोले हुआ सोना। चांदी 100 रुपए गिरकर 41,000 पर। वाराणसी में खेला गया अनोखा क्रिकेट मैच। संस्कृत के छात्रों का सहपाठी छात्रों से हुआ मुकाबला। धोती में नजर आए क्रिकेटर और अंपायर। अनोखे क्रिकेट टूर्नामेंट की कमेंट्री भी रही बेहद खास। संस्कृत भाषा में दी गई पल पल की जानकारी। अमरजीत पांडे नाम फलक चालकः क्रीडति। दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े नाट्य मंच का भारत रंग महोत्सव का आयोजन सजाया गया एनएसजी कैंपस। नुक्कड़ नाटक के साथ स्टेज पर भी हो रहा है मंचन। आयोजन से फिल्म के सितारे भी जुड़ेंगे। 1 से 21 फरवरी तक होगा 100 से ज्यादा नाटकों का मंचन। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।